अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज फिर हमारे पास ज़फ़र सादिक साहब, जो नेशनल बैंक के पेंशनर्स के एक नामवर रहनुमा है, दो तंजीमों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद फिर हम आपको इसी गुफ्तगू को आगे रिलेट करेंगे ईओबीआई और पीटीसीएल के पेंशनर्स के हवाले से। खसूसी तौर पर जो होने जा रहा है हम वो बताएंगे। तो मैं दावत कलाम दूंगा जनाब ज़फ़र सादिक साहब को कि वो लेटेस्ट इश्यूज़ जो हैं और जो नेशनल बैंक की हालत ज़ार है और जो उन्होंने मुंह मोड़ा हुआ है ना सिर्फ पेंशनर्स से बल्कि एम्प्लॉइज से भी, इस पर वो मुख्तसरन आपको बयान करेंगे। जनाब ज़फ़र सादिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सैयद तालिब नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए अपने चैनल को लाते हैं सामने हमें कि हम अपनी आवाज़ को अकाम बाला तक पहुंचा सकें। इस वक्त मुख्तसर तरीन में तो मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूंगा कि पेंशनर्स, नेशनल बैंक के जो पेंशनर्स की हालत है इस महंगाई के तूफ़ान में वो इंतहाई दगड़गू हो चुकी है। 4,500 रुपया पेंशन लेने वाली बेवा और 6,000 रुपया मिनिमम पेंशन लेने वाला पेंशनर कैसे गुजारा करेगा इतनी अमाउंट में कि वो दवाइयों के पैसे नहीं ले सकता, वो दवाइयाँ नहीं ख़रीद सकता। उधार दवाइयाँ लेके बिल सबमिट करता है तो बिल लेट हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम है। महंगाई ने वैसे ही कमर तोड़ के रख, एक आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी, तो पेंशनर्स का क्या हाल होगा। मैनेजमेंट की ये हालत है कि अदलिया के फ़ैसले वो नहीं मानती, पार्लियामेंट के फ़ैसले वो नहीं मानती। फिर इससे ज़रा हट के थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि बैंक के अंदर जो कुछ फ्रॉड हुए हैं, आप न्यूयॉर्क का फ्रॉड देख लें, मेन ब्रांच लाहौर का फ्रॉड देख लें, फिर इसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट पाकिस्तान ऑडिटर जनरल ने जो ऑडिट की थी उसकी रिपोर्ट इन्होंने पसे कुछ डाल दी, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे क्योंकि उसमें बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हुए हैं। इन लोगों को, इन्होंने जो मुल्ज़म हैं इस बैंक के, जिन्होंने माली नुकसान पहुंचाया है, वो मुल्ज़म है हमारी निगाह में। उनको सेफ एग्ज़िट दी जा रही है, उनको रास्ता दिया जा रहा है कि वो खामोशी से बैंक छोड़ के चले जाएं। यहाँ तक हुआ है कि एक केस में इन्होंने घर भेजे हुए जो रिटायर होकर चले गए थे या बैंक छोड़ के चले गए थे, वो उस केस में 26 बंदे नामजद थे, इन्होंने उनको भी पेमेंट की है लीगल सहूलत के लिए। बात यह है कि सिर्फ तकलीफ़ इनको सिर्फ पेंशनर से है क्योंकि पेंशनर्स की एक कुव्वत इनके सामने खड़ी हो चुकी थी। अब मैनेजमेंट ने वही पुराना रवैया अख्तियार शुरू कर दिया है जैसे कि वो तंजीमों के बारे में किया करते हैं। मैनेजमेंट ने हमेशा से, मैनेजमेंट का ये रवैया रहा है कि डिवाइड एंड रूल कर पॉलिसी में इस वक्त मैनेजमेंट के पास सिर्फ एक ही फंक्शन रह गया। ना उन्होंने दिल्ली की बात माननी है पेंशनर के बारे में, ना वो पार्लियामेंट की बात मान रहे हैं, ना वो कायमा कमेटी की बात मान रहे हैं। इतनी पावरफुल मैनेजमेंट है कि जनाब इस वक्त इनके पास सिर्फ एक ही काम है कि वो पेंशनर्स को किसी तरह तकसीम कर दें। तो मैं इस वक्त आपके ये वसासत से तालिब नकवी साहब, मैनेजमेंट को, नेशनल बैंक की मैनेजमेंट को एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि वो ये हरबे छोड़ दे। पेंशनर्स को तकसीम करने की जो कार्रवाइयों में मुलविस है वो ये ख़त्म कर दे, ये उनके हक़ में बेहतर होगा। वरना हम वो काम करेंगे, वो चीज़ें मंजर आम पर लेके आएंगे, सिर्फ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ही इनकी मौत का सबब बन जाएगी। मैनेजमेंट की जो सियासी मौत होगी ना, वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होगी, हम उसको उछालेंगे, हम अमेरिका के फ्रॉड को उछालेंगे। हम इसमें मेन ब्रांच में जो मैनेजमेंट ने किया हुआ छोटे तबके को इन्होंने मार दिया और बड़े लोगों को बचा दिया। मैनेजमेंट को इस पर सोचना पड़ेगा कि वो पेंशनर्स को तकसीम करने की साजिशें बंद कर दे। बस मेरा ये उनका पैगाम है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब ज़फ़र सादिक साहब। और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि सेहत कार्ड गुज़श्ता दिनों हमने थोड़ा सा मुख्तसर सा वीलॉग भी किया था कि लाहौर बार के वकला को ये तकसीम किए गए हेल्थ कार्ड। न जाने वो इस वक्त फंक्शनल है या नहीं।
लेकिन इससे कतई नज़र मैं बात करूंगा मेडिकल फैसिलिटीज़ की। ज़फ़र सादिक साहब बता चुके हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह बिल्स भी पेंडिंग है। और इसी तरह जो पीटीसीएल के हवाले से भी बाज़ शहरों से ये ख़बरें आती हैं ना काफ़ी सहूलियात और दवा जो है मेडिसिन जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन की नॉन अवेलेबिलिटी, इसके इश्यूज भी आए हैं। और जहाँ तक ईओबीआई का ताल्लुक है उसमें तो ये है कि सहारा इंश्योरेंस के तहत जो एक बाकायदा एक कानून का एक हिस्सा है, सहारा इंश्योरेंस भी डूब गई। क्या बना, करप्शन ने ईओबीआई को भी खोखला करके रख दिया है। पीटीसीएल के अगरचे कोई स्कैंडल एज सच फ्रॉड के तो नहीं, लेकिन उसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पर जो मुल्की मुफाद को नुकसान पहुंचा है एतिसलात और के मुआहदे पे, क्योंकि गुज़श्ता दिनों शब्बर जैदी साहब ये फरमा रहे थे कि अगर सरकारी ज़मीन फ़रोख्त कर दी जाए तो 4 बार कर्जा अदा हो सकता है आईएमएफ का। और नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि पार्शली पेमेंट करके एतिसलात को स्याह और सफ़ेद का मालिक बना दिया गया है और अरबों रुपए के असासे उनके कंट्रोल में है, वो जैसे चाहे वो इस्तेमाल करें। और यही हाल जो है वो ईओबीआई के हवाले से है कि ईओबीआई में भी करप्शन का बाजार है। तो इन सब हालात के तनाज़र में अगर हम देखते हैं कि आज के जो मिनी बजट जो गुज़श्ता रोज़ पेश हुआ है उसमें हर कॉमन आदमी ही नहीं बल्कि अमीर आदमी भी मुतासिर हुआ है। आप ज़रा सोचें कि मामूली पेंशन लेने वाले कहाँ खड़े होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, अपनी राय दीजिए और वीडियो पसंद आई है इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।